सब्सक्राइब कीजिए डिक्के स्मार्ट बायोलॉजी क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट एजुकेशन वीडियो देखने के लिए। हेलो स्टूडेंट, हम लोग पिछले वीडियो में प्राइमेटिव डिफरेंशिएशन के बारे में पढ़े थे। अब इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, इसका हिंदी होता है उच्च कोटि का अवकलज। उच्च कोटि का अवकलज, उच्च कोटि का अवकलज। जैसा आप जानते हैं y बराबर एफ एक्स एक फंक्शन है। y बराबर एफ एक्स एक फंक्शन है। इसको एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो y का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होता है dy dx और एफ एक्स का डिफरेंशिएशन होता है एफ डस एक्स। तो dy dx को बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, प्रथम कोटि का अवकलज। प्रथम कोटि का अवकलज, प्रथम कोटि का अवकलज। फिर dy बाई डी एक्स को एक बार डिफरेंशिएट करेंगे। dy बाई डी एक्स को फिर x के रिस्पेक्ट में डी डी एक्स, मतलब x के रिस्पेक्ट में dy बाई डी एक्स को डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो ये हो जाता है d2y dx2, d2y dx2, जिसको बोलते हैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। y को एक बार डिफरेंशिएट किए तो dy dx और dy बाई डी एक्स को फिर एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो d2y बाई dx2 होगा, जिसको बोलते हैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, द्वितीय कोटि का अवकलज। द्वितीय कोटि का अवकलज, द्वितीय कोटि का अवकलज। फिर d2y बाई dx2 को एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे, d2y बाई dx2, इसको एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो इसको ऐसे लिख देंगे d dx। d dx का मतलब है x के रिस्पेक्ट में d2 बाई dx2 का डिफरेंशिएशन। तो ये हो जाएगा आपका d3y dx3, d3y बाई dx3। तो इसको बोलते हैं थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, तृतीय कोटि का अवकलज। इसका हिंदी होता है, इसका हिंदी होता है तृतीय कोटि का अवकलज, तृतीय कोटि का अवकलज। dy dx क्या है? फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। y को एक बार y को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, तो y को एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो dy बाई dx होगा, जिसका नाम है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। फिर dy बाई dx को एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो d2y बाई dx2 से सूचित करते हैं, इसका नाम है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। फिर d2y बाई dx2 को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो उसको सूचित करेंगे d3y बाई dx3, इसका नाम है थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। यानी dy बाई dx हो गया फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, d2y बाई dx2 सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, d3y बाई dx3 थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। इसके आगे d4y बाई dx4 तो फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव, d5y बाई dx5 फिफ्थ ऑर्डर डेरिवेटिव, d6y बाई dx6 सिक्स्थ ऑर्डर डेरिवेटिव। यहाँ रहेगा 50 रहेगा तो d50y dx50 तो 50 फिफ्थ ऑर्डर डेरिवेटिव। इस तरह से आगे होता है ये। dy बाई डी एक्स क्या है? y को x के रिस्पेक्ट में एक बार डिफरेंशिएशन, d2y बाई dx2 का मतलब y को x के रिस्पेक्ट में दो बार डिफरेंशिएट किए हैं, d3y बाई dx3 का मतलब y को x के रिस्पेक्ट में तीन बार डिफरेंशिएट किए हैं, d4y बाई dx पर होगा तो y को x के रिस्पेक्ट में चार बार डिफरेंशिएशन, जिसको बोलते हैं हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। अब इसी तरह पर रहेगा d4y dx4, d4y अपॉन dx4, तो ये क्या? इसको बोलते हैं फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव। d4y बाई dx4 का मतलब है कि y को x के रिस्पेक्ट में चार बार डिफरेंशिएट किए हैं। ये 4 बता रहा है कि y को x के रिस्पेक्ट में चार बार डिफरेंशिएशन किए हैं, अवकलन किए, तो इसका नाम है फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव। फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव,
चतुर्थ कोटि का अवकलज। इस तरह से आगे बढ़ते जाएगा ही, लास्ट में हो जाएगा आपका dny अपॉन dxn, dny अपॉन dxn। तो इसको बोलेंगे n है तो क्या बोलेंगे, 4 है तो फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव बोल रहे हैं, n है तो बोलेंगे nth ऑर्डर डेरिवेटिव। तो ये आपका nth ऑर्डर डेरिवेटिव है, nth ऑर्डर डेरिवेटिव, nवें कोटि का अवकलज, nवें कोटि का अवकलज। नोट में लिखते हैं d2y बाई dx2, d2y बाई dx2 को आप ऐसा नहीं लिख सकते हैं, d2y बाई dx2 बराबर ऐसे लिखना गलत हो जाएगा, dy dx का होल स्क्वायर, ऐसे लिखना गलत है। d2y बाई dx2 को dy बाई dx का होल स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं, गलत हो जाएगा। या d2y dx2 को ऐसा नहीं लिख सकते हैं कि d2y और d2x, ऐसे भी लिखना गलत है। d2y बाई dx2 को dy बाई dx का होल स्क्वायर नहीं लिख सकता है, ऐसा लिखना गलत है। d2y बाई dx2 को d2y बाई d2x लिखना भी गलत है। इसको स्क्वायर नहीं पढ़ते हैं, इसको d2y dx2 पढ़ते हैं, ऐसा नहीं पढ़ेंगे कि d स्क्वायर y और dx स्क्वायर, गलत हो जाएगा। d3y dx3 पढ़ते हैं, इसको d3y dx3 क्यों नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ने का तरीका है कि d3y dx3 मैंने y को x के रिस्पेक्ट में 3 बार डिफरेंशिएट की है, तो इसको आप ऐसा नहीं लिख सकते हैं कि dy बाई dx का होल क्यूब कर देना, ऐसे लिखना गलत है। या इसको ऐसे लिखना गलत है, d3y यहाँ लिख दिया d3, ऐसे भी लिखना गलत है। तो हम लोग क्या पढ़ें, हम लोग पढ़ें dy बाई dx, तो dy बाई dx को क्या बोलते हैं, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। dy बाई dx को फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव बोलेंगे, d2y बाई dx2 को सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, d3y बाई dx3 को थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, d4y बाई dx4 फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव, d5y बाई dx5 तो फिफ्थ ऑर्डर डेरिवेटिव, d6y बाई dx6 तो सिक्स्थ ऑर्डर डेरिवेटिव। यहाँ पर n के जगह पर 10 रहेगा तो 10th ऑर्डर डेरिवेटिव, n के जगह पर 20 रहेगा तो 20th ऑर्डर डेरिवेटिव, n के जगह पर 100 रहेगा तो 100th ऑर्डर डेरिवेटिव। dy बाई dx कैसे मिलेगा, तो y को एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो dy dx मिलेगा। d2y बाई dx2 कैसे मिलेगा, तो y को 2 बार x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करने से मिलेगा। d3y बाई dx3 कैसे मिलेगा, तो y को 3 बार x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने से मिलेगा। d4y बाई dx4 कैसे मिलेगा, तो y को बारी बारी से 4 बार डिफरेंशिएट करने से मिलेगा। और dny बाई dxn कैसे मिलेगा, तो y को x के रिस्पेक्ट में n बार डिफरेंशिएशन करने से मिलेगा। तो इसको बोलते हैं हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। dy बाई dx क्या बोलेंगे, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, d2y बाई dx2 सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, d3y बाई dx3 थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, d4y बाई dx4 फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का हिंदी प्रथम कोटि का अवकलज, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का हिंदी द्वितीय कोटि का अवकलज, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव का हिंदी तृतीय कोटि का अवकलज। इस तरह से आगे बढ़ते जाएगा। इस आधार पर क्वेश्चन आप बनाइए, फाइंड सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, फाइंड सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, फाइंड सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव यानी सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव किसको बोलते हैं, d2y dx2, d2y dx2 मतलब y को x के रिस्पेक्ट में 2 बार डिफरेंशिएट करना है। पहला सवाल है y बराबर है आपका x के पावर 4, यही है y बराबर x के पावर 4, कह रहा है कि d2y बाई dx2 निकालिए। तो पहले y को एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, मैंने x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो y बराबर x के पावर 4 है, उसको पहले एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, तो y को एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो dy dx होता है, y को एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो dy dx, और x के पावर 4 को डिफरेंशिएट करेंगे तो x के पावर 4 को डिफरेंशिएशन इस फॉर्मूला से करेंगे कि d dx x के पावर n, तो x के पावर n का डिफरेंशिएशन होता है n गुने x के पावर n माइनस 1, मैंने पावर वाला गुना में हो जाएगा, एक पावर घट जाएगा। तो x के पावर 4 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, पावर वाला गुना में, तो 4 पावर है तो गुना में, और एक पावर घटा देंगे n माइनस 1, तो 4 में से एक जगह 3। तो अभी तो ये तो dy बाई dx निकला, इसको तो बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, जबकि आपको निकालना है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो एक बार आओ इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, तो एक बार आओ इसको डिफरेंशिएट कीजिए। तो फिर डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x,
एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने पर, तो dy बाई डी एक्स को एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे डिफरेंशिएशन, तो d2y बाई डी एक्स टू होगा। dy बाई डी एक्स को एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो d2y बाई डी एक्स टू से सूचित करते हैं इसको, d2y बाई डी एक्स टू। और 4x³ का, तो x³ वेरिएबल है, 4 कांस्टेंट है, तो वेरिएबल के साथ कांस्टेंट रहेगा तो कांस्टेंट बाहर होता है, 4 बाहर कर देंगे और x³ को डिफरेंशिएट कर देंगे x के पावर n के फॉर्मूला पर, तो n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1, तो 3 गुण x के पावर 3 माइनस 1, तो 3 माइनस 1 2 हो जाएगा इस फॉर्मूला से। तो कितना आ गया 4 × 12 x², तो ये आंसर हो गया, ये हो गया d2y बाई डी एक्स टू। तो इसी को बोलते हैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। d2y बाई डी एक्स टू क्या है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो ये सवाल क्या था, y बराबर x के पावर 4 था और कह रहा था कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालिए, मैंने y को 2 बार डिफरेंशिएट कीजिए बारी बारी से। तो y को पहले हम 1 बार डिफरेंशिएट किए, तो y को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो dy बाई डी एक्स लिखते हैं, x4 का डिफरेंशिएशन 4x³ होता है, x के पावर n के फॉर्मूला पर, n के जगह पर 4 है, n के जगह पर 4 है, तो n के जब 4 रखेंगे तो 4 गुण x के पावर 4 माइनस 1, तो 4x³ होगा। अभी तो इसको क्या बोलेंगे, इसको फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव बोलेंगे, लेकिन हमको निकालना है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, तो फिर इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो dy बाई डी एक्स को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो उसको लिखते हैं d2y बाई डी एक्स टू, मैंने सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, वही पूछ रहा है। तो 4 बाहर हो जाएगा, x³ का डिफरेंशिएशन 3x², तो 4 × 12x², तो हो गया सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। इस तरह से इसी में अगर थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव पूछता है, ऐसे पूछ नहीं रहा, मैं पूछ रहा हूँ, अगर थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव पूछता तो क्या करते हैं, ऐसा निकालते हैं कि d2y बाई डी एक्स टू, d2y बाई डी एक्स टू क्या यहाँ पर है 12x² है, और पूछता कि थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालिए, यानी d3y बाई डी एक्स थ्री निकालिए, तो इसको एक बार और डिफरेंशिएट करते हैं, ऐसा पूछ नहीं रहा है, तो नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। तो इसको एक बार और डिफरेंशिएट कीजिए, तो d2y बाई डी एक्स टू को डिफरेंशिएट करेंगे एक बार और, तो क्या हो जाएगा d3y बाई डी एक्स थ्री हो जाएगा, और 12 कांस्टेंट है तो बाहर हो जाएगा, और x² का डिफरेंशिएशन होता है 2x, तो कितना आ जाएगा ये 24x हो जाएगा। ऐसा आगे भी आप निकाल सकते हैं। फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव पूछता तो इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर दीजिए, फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव पूछता तो इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो d3y बाई डी एक्स थ्री को एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो 4 बार हो जाएगा, तो उसको ऐसे सूचित करते हैं d4y डी एक्स फोर, यानी फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव हो गया। और 24 से x को करना है तो 24 से x का 24 हो जाएगा, 24 बाहर होगा और x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1, तो 24 गुने 1 24। ऐसे एक बार भी कर सकते हैं आप, 5 बार करेंगे तो इसको एक बार करेंगे तो 5 बार हो जाएगा, तो उसको लिख देंगे, कैसे सूचित करते हैं d5y dx5, और कांस्टेंट का डिफरेंस 0 हो जाएगा। आगे और भी कर सकते हैं, 6 बार करेंगे तो 0 का डिफरेंस 0, 7 बार कीजिए तो 0, 8 बार कीजिए 0, 50 लाख बार कीजिए तो 0 होगा। लेकिन पूछ रहा था आपसे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, तो आपका तो आंसर यही था कि 12x²। ये तो नॉलेज के लिए बता दिया कि कितना ही बार आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं। आगे अगर इसके पावर 4 है तो 4 से ज़्यादा बार डिफरेंशिएट करेंगे तब तो आंसर 0 हो जाएगा। जैसे इसके पावर 4 था तो 4 बार डिफरेंशिएट किए तो कांस्टेंट आ गया, और 4 से ज़्यादा करेंगे 5 बार 6 बार 7 बार करेंगे तो सब कांस्टेंट आएगा, तो कांस्टेंट का डिफरेंस क्या होता है 0, तो सब आंसर 0 हो जाएगा। और एग्जाम्पल बनाइए, ये तो पहला एग्जाम्पल था। आपको सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है, ऐसे तो कुछ भी आप निकाल सकते हैं नॉलेज के लिए। सेकंड है, सेकंड बनाइए, y इक्वल टू है आपका x³ प्लस 3x² प्लस 9x प्लस 7 है। कह रहा है कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालिए, फाइंड d2y बाई dx2, फाइंड d2y dx2, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है। तो बारी बारी से निकाल लीजिए, डिफरेंशिएट कीजिए, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो y को एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो dy बाई डी एक्स, x³ का डिफरेंशिएशन 3x², x के पावर n के फॉर्मूला पर n गुणे x के पावर n माइनस 1, तो n के जहाँ पर 3 है तो 3 गुणे x के पावर 3 माइनस 1, तो 2 हो जाएगा। ये आपका वेरिएबल के साथ कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट बाहर होता है 3 बाहर, और x² का डिफरेंशिएशन 2x होता है x के पावर n के फॉर्मूला पर, फिर 9x है तो 9 कांस्टेंट है तो बाहर, और x का डिफरेंस x के रिस्पेक्ट में 1 होगा, और अकेला कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। तो ये आपका हो गया dy बाई डी एक्स, तो dy बाई डी एक्स क्या हो गया 3x² प्लस 6x प्लस 9, ये आपका हो गया। अभी तो dy बाई डी एक्स निकला है, तो dy बाई डी एक्स क्या बोलते हैं, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, प्रथम कोटि का अवकलज।
लेकिन आपको तो निकालना है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, आपको तो d2y/dx2 निकालना है। तो इसी को एक बार और डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो dy/dx को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, d2y/dx2 हो जाएगा। तो यही निकालना है, इसी को बोलते हैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। dy/dx को एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो d2y/dx2 से सूचित करते हैं, तो ये हो गया सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। अब 3 कांस्टेंट है बाहर और x² का डिफरेंशिएशन 2x, 6x का 6 और कांस्टेंट का 0, तो कितना आ गया 6x + 6। ये आंसर हो गया, ये आपका आंसर हो गया 6x + 6। ऐसा नॉलेज के लिए आप आगे निकाल सकते हैं, d3y/dx3 निकाल सकते हैं, d4y/dx4 निकाल सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन में आपको सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव पूछ रहा है। ऐसा आपको मन होगा तो अपना मन से निकाल सकते हैं d3y/dx3। तो इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर देंगे तो क्या हो जाएगा आपका d2y/dx2 को एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे, y को 3 बार डिफरेंशिएट करेंगे तो उसको ऐसे सूचित करते हैं d3y/dx3 से, तो 6x का 6 हो जाएगा और कांस्टेंट का 0, इतना हो गया। d4y/dx4 भी निकाल सकते हैं, 0 हो जाएगा, कांस्टेंट का 0, कुछ भी आगे निकाल सकते हैं आप। और बनाइए, अगला सवाल है y बराबर है log x, y बराबर log e बेस पर x, और कह रहा है कि फाइंड d2y/dx2, फाइंड d2y/dx2। तो डिफरेंशिएट कीजिए, तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग रिस्पेक्ट टू x, तो y को एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा dy/dx, और log s का डिफरेंशिएशन 1/x, log s का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, रटिए। फिर इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो dy/dx को फिर डिफरेंशिएट करेंगे तो इसको कैसे लिखेंगे d2y/dx2 से, और 1/x का डिफरेंशिएशन होता है -1/x²। ये आंसर हो गया। तो बहुत आसान है, फार्मूला याद है तो बहुत आसान है, डिफरेंशिएशन के पहला चैप्टर का फार्मूला याद है तो बहुत आसान है इसमें। और भी आप बना सकते हैं, y बराबर रहेगा, मान लीजिए y बराबर रहेगा e के पावर 3x, e के पावर 3x, y बराबर e के पावर 3x। कह रहा है कि फाइंड फाइंड d2y/dx2, या और आगे पूछ सकता है d3y/dx3 या d4y/dx4, ये पूछ रहे हैं सब आगे। तो क्या होगा, y को एक बार डिफरेंशिएट कीजिए, डिफरेंशिएटिंग अपने से लिखिएगा डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो y को एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा dy/dx हो जाएगा, और e के पावर 3x का डिफरेंशिएशन e के पावर 3x, और 3x का भी होता है तो 3x का डिफरेंस क्या होगा 3, तो गुना 3। y को एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो dy/dx, और e के पावर x का डिफरेंस होता है e के पावर x, तो e के पावर 3x का e के पावर 3x, और 3x का भी होता है तो 3x का डिफरेंस 3 होगा, क्योंकि वेरिएबल के साथ 3 कांस्टेंट है तो 3 बाहर होगा और x का डिफरेंस 1 होगा, तो 3 होगा, 3 से गुना कर देंगे। ऐसे डिफरेंशिएशन में x का कोएफिशिएंट से गुना होता है, तो x का कोएफिशिएंट 3 है तो 3 से गुना कर देंगे इसमें। ये dy/dx हो गया, लेकिन आपसे dy/dx थोड़ी पूछ रहा है, आपसे तो पूछ रहा है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव d2y/dx2। तो इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो डिफरेंशिएटिंग रिस्पेक्ट टू x, तो dy/dx को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा d2y/dx2, और 3 बाहर, e के पावर 3x का डिफरेंशिएशन e के पावर 3x, और 3x का 3 गुने 3, तो कितना आ जाएगा 9 e के पावर 3। ये आंसर हो गया आपका d2y/dx2। ऐसे निकालने के और भी निकालिए, d3y/dx3 पूछ रहा है, तो इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो d2y/dx2 को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या अगला क्या होगा, 2 है तो एक बढ़ जाएगा 3 हो जाएगा, तो d3y/dx3 थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव हो गया। और यहाँ क्या हो, e के पावर 3x का डिफरेंशिएशन e के पावर 3x, और 3x का 3, तो 3 से गुना होगा तो 9 गुने 3 27 हो गया, ये आंसर हो गया। और भी आगे निकाल सकते हैं, इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो 3 है तो 4 बराबर हो जाएगा, तो उसको लिखते हैं d4y/dx4, इसको बोलते हैं फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव। तो क्या हो जाएगा 27 बाहर होगा, e के पावर 3x का डिफरेंशिएशन 3 गुने e के पावर 3x। ऐसा आगे और भी निकाल सकते हैं d5y/dx5, कितना हो आगे निकाल सकते हैं आप, इसको 50 लाख बार निकाल सकते हैं, आगे बढ़ते जाएगा, ख़त्म नहीं होगा। तो अभी क्या हम लोग पढ़ रहे हैं, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। हायर ऑर्डर डेरिवेटिव क्यों बोल रहे हैं,
क्योंकि y को एक बार डिफरेंशिएट करते हैं तो dy बाई डी एक्स होता है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। इसी को एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो d2 बाई डी एक्स 2 सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। इसको एक बार और x के रिस्पेक्टिव डिफरेंशिएट करेंगे तो d3 बाई डी एक्स 3 थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। इसी को एक बार और कर दीजिए तो d4 बाई डी एक्स 4। 4 बार कर रहे हैं तो d4 बाई डी एक्स 4 हो रहा है। 5 बार करेंगे तो यहाँ 5 5 आ जाएगा। 100 बार करेंगे तो यहाँ 100 यहाँ 100 हो जाएगा। y को 50 लाख बार डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ 50 लाख यहाँ 50 लाख। y को n बार डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में तो यहाँ n यहाँ n। p बार डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ p यहाँ p। इस तरह से सूचित करते हैं। इसको बोलते हैं हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, उच्च कोटि का अवकलन चाहे अवकलज। अगला सवाल है y बराबर रहेगा साइन x। y बराबर साइन x रहेगा। y बराबर साइन x कह रहा है कि फाइंड कीजिए इसका d2 बाई डी एक्स 2 यानी सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। फिर निकालिए d3 बाई डी एक्स 3 थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। d4 बाई डी एक्स 4 फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव। d5 बाई डी एक्स 5। इस तरह से आगे निकाल सकते हैं आप। तो y को इसको एक बार डिफरेंशिएट कीजिए, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। तो y को एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा ये डी बाई डी एक्स। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कोस एक्स, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कोस एक्स होता है। फिर एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो डी बाई डी एक्स को एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा d2 बाई डी एक्स 2 और कोस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स। एक आंसर हो गया d2 बाई डी एक्स 2। फिर करा d3 बाई डी एक्स 3। एक बार इसको कर दीजिए तो अगेन डिफरेंशिएटिंग रिस्पेक्ट टू x। तो d2 बाई डी एक्स 2 को डिफरेंशिएशन क्या होगा d3 बाई डी एक्स 3 और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कोसेस होगा। तो ये आंसर हो गया। एक बार और इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए तो आ जाएगा d4। तो d3 बाई डी एक्स 3 को एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो d4 y अपॉन क्या हो जाएगा ये dx पर होगा और कोसेस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स। तो कोसेस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स और माइनस लगल है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस साइन एक्स। इस तरह से आगे आप निकाल सकते हैं। आप इस तरह से आगे निकाल सकते हैं आप। और रहेगा मान लीजिए y इक्वल टू रहेगा एक्स क्यूब y इक्वल टू रहेगा x के पावर 4 प्लस tan x प्लस 2 के पावर x। कहेगा फाइंड d2 बाई डी एक्स 2। बहुत आसान है। y को एक बार डिफरेंशिएट कर दीजिए तो y को एक बार करेंगे तो डी बाई डी एक्स, एक्स के पावर 4 का डिफरेंशिएशन 4x क्यूब, tan x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स, 2 के पावर x का डिफरेंशिएशन 2 के पावर x इंटू लॉग 2। एक बार और करना होगा क्योंकि d2 बाई डी एक्स 2 पूछ रहा है। तो एक बार और करेंगे तो क्या होगा डी बाई डी एक्स को एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो d2 बाई डी एक्स 2 होगा और 4x क्यू का डिफरेंशिएशन 4 बाहर होगा, x क्यू का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर। तो चरती क्या हो जाएगा ये 12x स्क्वायर हो गया। और सेक स्क्वायर x का डिफरेंशिएशन तो सेक स्क्वायर x का कैसे करेंगे x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है 2x, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x। तो सेक स्क्वायर x का क्या होगा 2 सेक x हो जाएगा। 2 सेक x पावर का हो गया और फिर आधार करते हैं तो आधार में सेक x है तो सेक x का डिफरेंशिएशन होता है सेक x गुने tan x। सेक x का डिफरेंशिएशन सेक x गुने tan x। और 2 के पावर x log 2 है तो log 2 तो कांस्टेंट है तो log 2 कांस्टेंट तो log 2 बाहर होगा और फिर 2 के पावर x का डिफरेंशिएशन 2 के पावर x इंटू log 2। यही आंसर हो जाएगा कि सेक x इंटू सेक x सेक स्क्वायर x हो जाएगा। कैसे किए x4 का डिफरेंशिएशन 4x ही होता है, tan x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर x और a के पावर x का डिफरेंशिएशन होता है a के पावर x का डिफरेंशिएशन होता है a के पावर x इंटू log x। बताए थे आपको a के पावर x का डिफरेंशिएशन होता है a के पावर x का डिफरेंशिएशन होता है a के पावर x इंटू लॉग होता है। तो यहाँ a की जगह पर कौन है 2 है, a के जगह पर 2 है तो a के जगह पर 2 बिठा दीजिए तो 2 के पावर x इंटू लॉग 2 होगा। एक बार इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो डी बाई डी एक्स का डिफरेंशिएशन d2 बाई डी एक्स 2 और 4x क्यू है तो 4 बाहर और x क्यू का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर तो चलती है 12x स्क्वायर। x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है 2x तो सेक स्क्वायर x का 2 सेक x और फिर आधार करते हैं तो सेक x का डिफरेंशिएशन सेक x गुने tan x और 2 के पावर x का डिफरेंशिएशन 2 के पावर x गुने log 2 था तो log 2 कांस्टेंट है तो कांस्टेंट बाहर होता है और 2 के पावर x का डिफरेंस 2 के पावर x इंटू log 2। इसको क्या लिख सकते हैं इसको लिख दीजिए तो सेक x इंटू सेक x सेक स्क्वायर x तो 2 सेक स्क्वायर x इंटू tan x और वो क्या हो जाएगा
वो हो जाएगा 2 के पावर x और यहाँ हो जाएगा log 2 का होल स्क्वायर, इस तरह से आंसर हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, उच्चतम कोटि का अवकलज। इसमें और नोट में लिख लीजिए, नोट में है कि जो dy dx है, dy dx को y1 से भी सूचित करते हैं, y1 कहीं dy dx लिखा रहेगा तो उसके जगह पर y1 से भी सूचित करते हैं, y' से भी सूचित करते हैं, f' से भी सूचित करते हैं, कैपिटल D ऑफ y से भी सूचित करते हैं, कैपिटल D ऑफ fx से सूचित करते हैं। जहाँ कैपिटल D क्या है, जहाँ कैपिटल D को बोलते हैं d dx यानी डिफरेंशियल ऑपरेटर, डिफरेंशियल d dx को, dy dx को y1 भी कहते हैं, y' भी कहते हैं, f' भी कहते हैं, कैपिटल D ऑफ y, कैपिटल D क्या होता है, कैपिटल D बराबर क्या होता है, d dx होता है। तो d dx y हो जाएगा आपका dy dx। कैपिटल D ऑफ fx, तो कैपिटल D होता है d dx ऑफ fx, तो fx का डिफरेंशियल क्या होगा, f'। और इसको क्या बोलते हैं, नाम क्या है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, इसका नाम है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। फिर d2y/dx2 है, d2y अपॉन dx2, तो d2y/dx2 इतना बड़ा ना लिख के इसके जगह पर शॉर्ट में y2 लिख देंगे, dy/dx को शॉर्ट में y1 लिखते हैं, y' लिखते हैं इस तरह से, तो d2y/dx2 को शॉर्ट में y2 लिख देंगे, y2 मतलब क्या है, d2y/dx2, या y" कह देंगे, y" मतलब y को 2 बार डिफरेंशिएशन, या यहाँ से क्या कह देंगे f"x, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं d2y कर देंगे, d2y, यहाँ क्या लिख देंगे इसको d2fx, d का मतलब d dx, तो d2 का मतलब क्या हो गया, d2 का मतलब हो गया d2 dx2, जैसे इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया d2 dx2, इधर क्या है y है, तो ये आपका ना इतना आ गया d2y/dx2, तो हो गया d2y dx2 हो गया। तो इसको बोलते हैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। मान d3y/dx3 है, तो इसको शॉर्ट में क्या लिखता है, कभी कभी इतना ना लिख के किताब में d3y/dx3 किताब में नहीं लिखेंगे, शॉर्ट में वैसे लिख देगा ऐसे। तो आपको समझना है कि d3y/dx3 को ही y3 लिखते हैं, कभी कभी ना लिख ही लिख देगा, y' कर देगा, तो y' का मतलब क्या है कि d3y/dx3 लिखा हुआ है, कभी कभी ऐसे लिख देगा f''x, तो इससे आपको नहीं डरना है, कभी कभी ऐसे लिख देगा d3 ऑफ y कर देगा, ऐसे d3 ऑफ fx कर देगा ऐसे। तो ये सब रिप्रेजेंटेशन है। मान कभी कभी ऐसा रहेगा d4y dx4 रहेगा, d4y dx4 रहेगा, तो इसको क्या लिखता है शॉर्ट में y4 लिख देगा, ऐसे लिख देगा इस तरह से। आगे देख लीजिएगा, अपने से कर लीजिएगा इस तरह से। लास्ट में nth ऑर्डर डेरिवेटिव रहेगा, nth ऑर्डर डेरिवेटिव dny/dxn, nth ऑर्डर, तो शॉर्ट में कैसे लिख देगा, y1 लिख देगा, y के पावर n ऐसे लिख देगा, f के पावर n लिख देगा, या dny ऐसे लिख देगा, या dnfx लिख देगा इस तरह से। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इस पर केसी सिन्हा से का A to Z हम क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। तो इसका थ्योरी था, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का थ्योरी है। अगले वीडियो में केसी सिन्हा 12.1 का A to Z क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे।